हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे हरियाणा के धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद और मजार, दुर्ग, किले व मकबरे। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप देख लो, जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है। तो आप जो आपका सीट का पेपर होगा 2027 में, ठीक है फ्रेंड्स, जो 2 साल बाद आपका जो सीट का पेपर होगा फ्रेंड्स, तो उसमें और अभी जो ग्रुप डी का पेपर होगा आपका थोड़े समय पहले, मतलब होने वाला है, एक आधे महीने में हो जाएगा फ्रेंड्स। जैसे रिजल्ट आएगा ये ग्रुप सी का, उसके ठीक बाद आपको पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलेगा, ग्रुप डी का पेपर आ जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है हमारे पास, कैसे क्वेश्चन है। सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाला शेखावटी ब्रह्मचार्य आश्रम किस जिले में होती है? रहेगा भिवानी में फ्रेंड्स। कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवार पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं? तो रहेगा बिरला मंदिर। क्या रहेगा फ्रेंड्स? बिरला मंदिर। ठीक है। देखो फ्रेंड, इसकी ट्रिक तो मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए, एक बिरला नाम का सीमेंट आता है। अब हम क्या बोलते हैं भाई, बिरला सीमेंट से दीवार बहुत मजबूत होती है। तो यहाँ पे दीवार और बिरला मंदिर, तो आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हो। माधवगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में है? तो ये महेंद्रगढ़ में, माधवगढ़ महेंद्रगढ़ में। देखो, माधवगढ़ किला हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। माधव सिंह प्रथम ने 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इस किले का बनाया था। माधवगढ़ गांव के पास अरावली पर्वत श्रृंखला में माधवगढ़ पहाड़ी के ऊपर स्थित है। तो फ्रेंड्स, पहले अरावली के पर्वत, जो पर्वत है, जो ऊपर चोटी है, उसको बोलते हैं माधवगढ़ पहाड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। और जो माधवगढ़ के पहाड़ी के जो ऊपर, उसको बोलते हैं ढोसी की पहाड़ी फ्रेंड्स। धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये आता है कैथल में। देखिए फ्रेंड्स, कैथल हरियाणा राज्य का जिला है जो अपनी ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। हरियाणा के अन्य स्थानों की तरह कैथल अपनी मंदिरों के लिए खास जाना जाता है। कई प्राचीन मंदिर और स्थलों की उपस्थिति के कारण इसे हिंदुओं के बीच एक तीर्थस्थल माना गया है। पुरातत्व से संबंधित मिथातल स्थल किस जिले के अंदर आता है? तो ये आता है भिवानी में। कहाँ आता है फ्रेंड्स? भिवानी में। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का मंदिर लोक कार्यक्रम का हो जाता है, तो ये इसका केंद्र, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 40 हाफिज का मकबरा कहाँ पे है? तो ये रहेगा हिसार में। गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? तो पृथ्वीराज चौहान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर है? तो ये थानेसर में, इसका करेक्ट आंसर होगा। हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा थी? ब्रह्म सरोवर। इसके चारों तरफ जो फ्रेंड्स पत्थर और टाइलें लगा रखी है। हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ ब्रह्म सरोवर। क्या फ्रेंड्स? ब्रह्म सरोवर। अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको इसकी मैं एक बार ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, चारों तरफ से पक्का बना हुआ, आपने को सुना है कि भाई सुबह की सैर बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। यानी ब्रह्म मुहूर्त में, क्या ब्रह्म मुहूर्त में मतलब सुबह के 3, 4, 5 बजे उठना है और सैर करना है। और सैर भी कहाँ करना है? जहाँ पे पक्की टाइल लगी हो। क्या लगी हो? पक्की टाइल लगी हो। तो इसमें क्या होगा? पक्का पवित्र सरोवर ब्रह्म सरोवर, यानी जो पक्का बना सरोवर है वो क्या है? ब्रह्म सरोवर है। ठीक है, चलिए। हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया था? जिसका आंसर है सूरजकुंड। अकबर का मकबरा है, तो ये सिकंदर, इसका करेक्ट आंसर है। सोनभद्र जिले खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ है? तो ये सोनीपत सतकुंबा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए, पितरों के श्राद्ध के लिए किया गया महत्व जो तीर्थ है उसे बोलते हैं पेवा। कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो बाबा श्रवणनाथ ने बनवाया था। बीरबल का छत्ता इमारत हरियाणा के किस नगर में? नारनौल में फ्रेंड्स। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कोणार्क उड़ीसा में है। हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा है? तो हिंदू, इसका करेक्ट आंसर है। खालसा पंथ की स्थापना किस महीने बैसाख में हुई थी फ्रेंड्स? हरियाणा के किस जिले में फिरोज शाह की लाट उपस्थित? तो फतेहाबाद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणवी लोक कथाओं के अनुसार गुग्गा पीर को किसका रक्षक माना जाता है? तो ये सर्प का रक्षक माना जाता है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला त्यौहार है तीज। हांसी में स्थित असलीगढ़ का किला 12वीं सदी में बनाया गया था, इसे बोलते हैं तलवारों का किला। हरियाणा के सोनीपत जिले में कौन सी मजार है? तो ये पीर जमाल की मजार स्थित है। बाबा शाह कमाल की मजार हरियाणा के किस जिले में? तो ये कैथल में है। हरियाणा के किस जिले में माँ भांजा की दरगाह है? तो माँ भांजा की दरगाह यानी इसका जो है सोनीपत, इसका करेक्ट आंसर होगा। हरियाणा के किस जिले में मामा भांजा की दरगाह है? तो ये सोनीपत है।
आगे देखिए, हरियाणा के चरखी दादरी जिले में कौन सी दरगाह स्थित है? तो ये रहेगा पीर मुबारक शाह दरगाह, इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। कौन सी दरगाह नाडोल महेंद्रगढ़ में स्थित है? तो हमजा पीर की दरगाह। कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित है? गुजरी महल। कुरुक्षेत्र स्थित बिरला मंदिर किस सरोवर के निकट? तो ब्रह्म सरोवर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंजी साहब गुरुद्वारा अम्बाला में। 40 हाफिज का मकर हरियाणा के किस जिले में? हिसार में। मैम के हरियाणा के किस जिले में? रोहतक में। मकर संक्रांति पर्व किस महीने में आता है? तो ये जनवरी में आता है फ्रेंड्स। एक और देखिए, गुरुद्वारा नीम साहिब नीम से किस जिले में? तो कैथल में। कन्नौज का किला किस नगर में स्थित है? महेंद्रगढ़ में। कोस मीनार का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था फ्रेंड्स। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में किला बनवाया था, वो उसका नाम है हिसार किला। हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्ष भर लाखों दर्शनार्थी आते हैं वो कौन सा? तो माता सीता मंदिर गुड़गांव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक देव जी किस धर्म के संस्थापक है? तो सिख धर्म के संस्थापक है। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 15 अप्रैल 1469 में हुआ था फ्रेंड्स। मतलब कब हुआ था? तो ये 15 अप्रैल 1469 में। अब यहाँ देखिए, गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 में को तलवंडी में हुआ था। 22 दिसंबर 1539 को करतारपुर में जोत समा गए। मतलब फ्रेंड्स ये है 1539 में जो है इनकी डेथ हुई थी गुरु नानक देव जी की। अच्छा जी, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि व लंगर कब शुरू किया था? तो 1504 से 1552। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए गुरु अंगद का जन्म 31 मार्च 1504 को हरी के नामक गांव में हुआ था, जो फिरोजपुर पंजाब में आता है। इनकी मृत्यु 29 मार्च 1552 में अमृतसर में हुई थी। इनका पूर्ण नाम भाई लहित था। अमृतसर की स्थापना कब हुई थी? तो 1534 से 1581। अमृतसर की स्थापना किसने करवाई थी? तो गुरु रामदास ने। गुरु अर्जुन देव जी किसके समकालीन थे? जहांगीर के। हरमिंदर में साहित्य की नींव किसने रखी थी? तो गुरु अर्जुन जी ने रखी थी फ्रेंड्स। हरियाणा में तख्त अतख्त बंगा की नींव किसने रखी थी? गुरु हरगोविंद सिंह ने। गुरु हर राय किसके समकालीन थे? औरंगजेब के। गुरु हर राय औरंगजेब के समकालीन कब से कब तक थे? तो 1630 से 1661, इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि व लंगर कब? ये तो फ्रेंड्स हो गया रिपीट, ये तो रिवीजन हो रही है तरीके। ये किस गुरु का विवाद गद्दी को लेकर था? गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन का गद्दी को लेकर विवाद कब से कब तक चला? तो ये 1556 से लेकर 1664 तक। क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? गुरु हरकिशन का गद्दी को लेकर विवाद कब से कब तक चला? तो 1556 से 1664। हरियाणा के करनाल जिले में शीशगंज गुरुद्वारा किस गुरु के नाम पर है? तो गुरु तेग बहादुर जी। पूर्व मध्यकाल का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग किसे माना जाता है? तो हांसी का दुर्ग, इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। अब देखिए हांसी का दुर्ग फ्रेंड्स ये पूर्व मध्यकाल का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है। कानौर का किला ये महेंद्रगढ़ जिले में है और उत्तर मुगल काल में है। नाहर सिंह का किला ये बलरामगढ़ फरीदाबाद में स्थित है, इसे बलराम किशन ने बनवाया था। असीगढ़ किला हांसी हिसार में स्थित, इसका निर्माण 22 शताब्दी में राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो कानौर का किला महेंद्रगढ़ में, नाहर सिंह का किला बल्लभगढ़ फरीदाबाद में और असीगढ़ का किला हांसी हिसार में। इसका निर्माण 22 शताब्दी में राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। कौन सा दुर्ग गुरुग्राम में स्थित है? तो इसका है गोपालगिरी का दुर्ग। थोड़ा इसको फ्रेंड्स पढ़ ले, देखिए गोपालगिरी का दुर्ग गुरुग्राम में स्थित है, बलबन ने बनवाया था। गोपाल बलबन। माधवगढ़ का महेंद्रगढ़ में, माधव सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। जींद का किला जींद में और गजपत सिंह ने इसका निर्माण कराया था। बावाल रेवाड़ी में है और इसका निर्माण अर्जुन सिंह ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र में कौन सा मंदिर स्थित है? तो यह उपरोक्त सभी स्थानेश्वर, बिरला मंदिर और सर्वेश्वर मंदिर। तो एक बार फ्रेंड देखिए, कहते हैं यह मंदिर कुरुक्षेत्र में स्थित है। इसका निर्माण पुष्यवती वर्धन ने करवाया था और इसका पुनर्निर्माण सदाशिव राव भाव ने करवाया था। पांडवों ने इस मंदिर में शिव जी की मूर्ति के सामने महाभारत युद्ध की विजय के लिए प्रार्थना की। इस मंदिर की मूर्ति को गजनवी अपने साथ ले गया था। बिरला मंदिर यह कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के पास स्थित है। इसका निर्माण जुगल किशोर ने करवाया था। सर्वेश्वर मंदिर कुरुक्षेत्र में, इसका निर्माण बाबा श्रवणनाथ ने करवाया था। देवी कूप भद्रकाली मंदिर ये कुरुक्षेत्र में है फ्रेंड्स। देखिए देवी कूप भद्रकाली कुरुक्षेत्र में स्थित है। यह भारत की 51 शक्तिपीठ में से एक है। यह यहाँ भद्रकाली सती का दाहिना ठगना पैर का हिस्सा गिरा। निम्न में से कौन सा मंदिर कैथल में स्थित है? उपरोक्त सभी। प्राचीन ईंटों का मंदिर यह कलायत कैथल में स्थित है और पुंडरी कैथल में है।
मनसा देवी मंदिर तो ये पंचकूला में। रेवाड़ी में कौन सा मंदिर है? तो ये घंटेश्वर मंदिर है फ्रेंड्स। और च्यवन ऋषि का ढोसी तीर्थ हरियाणा के किस जिले में? तो ये महेंद्रगढ़ इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में सियाना गांव स्थल किस ऋषि के लिए प्रसिद्ध है? तो ये उदालक ऋषि इसका करेक्ट आंसर है। पिपलाद ऋषि का भागवत तीर्थस्थल हरियाणा के किस जिले में? तो ये महेंद्रगढ़ इसका करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स। हरियाणा के कैथल जिले में कलाद स्थल किस ऋषि के लिए प्रसिद्ध है? तो कपिल मुनि। जगदम्बनी ऋषि का रामराय स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये जींद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के रोहतक जिले में अस्थल बोहर स्थल ऋषि ये है बच्चे चौरंगीनाथ और बाबा मस्तनाथ। अस्थल बोहर किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड? चौरंगीनाथ बाबा मस्तनाथ के लिए। चलिए, वेद व्यास ऋषि का वनस्थली स्थल हरियाणा के किस जिले में? तो कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के करनाल जिले में गोदर स्थल किस ऋषि के लिए प्रसिद्ध है? गौतम ऋषि के लिए। हरियाणा के किस जिले में पराशर ऋषि का बहलोलपुर स्थल स्थित है? करनाल। चैतन्य महाप्रभु कृषि का कुबेर तीर्थ स्थल हरियाणा के किस जिले में? कुरुक्षेत्र में। प्योवा कुरुक्षेत्र में किस ऋषि का स्थल स्थित है? विश्वामित्र ऋषि का। ययाति ऋषि का प्योवा स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र में। मार्कंडेय तीर्थ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित ये मार्कंडेय ऋषि। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में प्योवा स्थल निम्न में से किस ऋषि के लिए प्रसिद्ध है? परशुराम के लिए। राखीगढ़ी स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? हिसार के लिए। एक प्राचीन धार्मिक स्थल पांडुपिंडर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जींद के लिए। एक प्राचीन भद्रकाली मंदिर किस जिले में? कुरुक्षेत्र में। अभी पढ़ा था ना फ्रेंड्स, 51 शक्तिपीठ में से एक भद्रकाली शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र में। महाभारत काल में सफेदों क्या कहा जाता? सर्प दमन कहा जाता था फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। लघु हरिद्वार किस धार्मिक स्थल को कहा जाता है? पांडुपिंडारा को। रामनाथ धार्मिक स्थल कहाँ पे है? जींद में। यमुना नदी के तट पर कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है? कालेश्वर महादेव मठ। अच्छा, किस धार्मिक स्थल का दूसरा नाम सोम सरोवर है? तो यह कपाल मोचन तीर्थ। तोमर वंश के राजाओं के द्वारा बनाया गया कुंड कौन सा है? तो यह सूर्य कुंड। कौन सा तीर्थ प्राचीन नदी सरस्वती किनारे स्थित है? यह है पृथुदक। क्या फ्रेंड्स? पृथुदक। अच्छा जी, सन्निध सरोवर कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में। भिवानी में कौन सा धार्मिक स्थल है? तो तोशाम है। राजा कुरु ने कौन से तीर्थ का निर्माण करवाया था? ब्रह्म सरोवर का निर्माण कराया था फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत कब हुई? तो 1989 में फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी? 1989 में, 1979 में। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में गीता जयंती कब मनाई गई? तो ये 8 नवंबर 2019 को। इस बार गीता जयंती महोत्सव 2019 में कितने देशों में भाग लिया था? तो ये 2019 में फ्रेंड्स ये 15 देशों ने भाग लिया था। फ्रेंड्स आपको ये बताना है कमेंट करके कि 2024 में जो है कितने देशों ने भाग लिया था। फरवरी 2019 में प्रथम देश कौन सा है जिसने गीता महोत्सव मनाया? 2019 में तो कहता है फरवरी 2019 में वह पहला देश कौन सा है जिसने गीता महोत्सव बनाया? तो मॉरिशस। 2019 गीता महोत्सव में किस राज्य ने भागीदारी ली थी? उत्तराखंड। गुरुद्वारा धमतान साहिब किसकी स्मृति बनाया गया था? तो ये गुरु तेग बहादुर सिंह की। हाल ही में किस देश ने यहाँ गीता जयंती महोत्सव मनाने के लिए हरियाणा सरकार से अनुरोध किया? तो ये मॉरिशस। हरियाणा के एक ही जन्म मंजी साहिब गुरुद्वारा है, तो ये अम्बाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंजी साहिब गुरुद्वारा सिखों के कौन से गुरु के लिए प्रसिद्ध है? गुरु हरगोबिंद सिंह के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा के अम्बाला जिले में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के लिए ये है बादशाही बाग। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के लिए कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? तो ये आपका गेंदा साहिब गुरुद्वारा। ठीक है ना, देखो यहाँ पे क्या है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के लिए कौन सा गुरुद्वारा है? तो ये गेंदा साहिब गुरुद्वारा। थोड़ा पढ़ते हैं, देखिए फ्रेंड्स। पहले कहते हैं गेंदा साहिब गुरुद्वारा भानुखेड़ी में स्थित है और ये गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ गेंद और बल्ले का प्रयोग किया था। धमतान साहिब ये जींद में है और गुरु तेग बहादुर के लिए प्रसिद्ध है। नीम साहिब कैथल में है और ये नीम का पेड़ ये भी गुरु तेग बहादुर के लिए प्रसिद्ध है। धमतान साहिब और नीम साहिब दोनों तेग बहादुर जी। एक और है बंगला साहिब, ये गुरु तेग बहादुर के लिए प्रसिद्ध है और ये रोहतक में है। हरियाणा के अम्बाला जिले का गोविंदपुरा गुरुद्वारा कौन से गुरु के लिए प्रसिद्ध है? तो गुरु गोविंद सिंह। गोविंदपुरा गुरु गोविंद सिंह फ्रेंड्स। हरियाणा के अम्बाला जिले में कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? तो शीशगंज इसका करेक्ट आंसर है। हरियाणा के अम्बाला जिले में गुरु गोविंद सिंह के लिए प्रसिद्ध गुरुद्वारा है ये लखनौर साहिब। क्या फ्रेंड्स? लखनौर साहिब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। सत्संग साहिब गुरुद्वारा किस गुरुद्वारे के लिए? तो गुरु तेग बहादुर सिंह। हरियाणा के पंचकुला जिले में कौन सा गुरुद्वारा है? तो ये नाडा साहिब गुरुद्वारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के 21 जिले में धमतान साहिब गुरुद्वारा 9वें गुरु के लिए, तो ये नरवाणा। हरियाणा के रोहतक जिले में कौन सा गुरुद्वारा? तो ये बंगला साहिब।
अब देखिए फ्रेंड्स, बंगला साहिब गुरुद्वारा कहता है रोहतक जिले में स्थित है। ये गुरुद्वारा 9वें गुरु तेग बहादुर के लिए प्रसिद्ध है। राजघाट गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र जिले में, गोविंद सिंह गुरुद्वारा 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के लिए है। और नींद साहब फ्रेंड अभी बताया मैंने आपको, ये कहता है यहाँ कैथल मिस्त्री, यहाँ पर आने से सभी बीमारियाँ ठीक हो जाती है। हरियाणा के रोहतक जिले में 9वें गुरु के लिए प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, ये है लाखन माजरा। क्या है फ्रेंड्स? लाखन माजरा।